नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिश्तेदारों से मिला कैश और प्रॉपर्टी आईटीआर में कैसे दिखाएं। दोस्तों, अगर आपके रिश्तेदारों द्वारा या आपके फ्रेंड्स द्वारा आपको पैसा मिलता है, कैश मिलता है, मनी मिलता है या प्रॉपर्टी मिलती है, तो उस केस में आईटीआर में इसको हमें कैसे दिखाना है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो इस गिफ्ट को हमें एग्जेम्प्ट कैसे दिखाना है, या फिर अगर ये टैक्सेबल है तो हम इसे आईटीआर में कैसे शो करेंगे। तो आज के वीडियो के जो टॉपिक है, जैसे कि गिफ्ट अगर आपको मिली है तो ये आपके लिए टैक्सेबल होती है। रिश्तेदारों के अलावा अगर अन्य किसी से मिला है, जैसे फ्रेंड से मिला है, नॉन रिलेटिव से मिला है, इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कौन से गिफ्ट आपकी टैक्सेबल होती है। प्रॉपर्टी यहां पर क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया गया है। रिलेटिव कौन कौन आते हैं जिनके लिए गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, और गिफ्ट रिलेटिव के अलावा और भी क्या क्या एग्जम्पशंस दिए गए हैं, और भी अलग अलग तरीके से आपको अगर गिफ्ट मिलती है अलग अलग लोगों से तो भी यहां पर आपके लिए एग्जम्पशन आ जाता है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आईटीआर में इसको रिपोर्ट कैसे करना है। अगर गिफ्ट इनकम हुई है तो आईटीआर में कैसे इसको टैक्सेबल या फिर कैसे आपको एग्जेम्प्ट जो है वो यहां पर आईटीआर में रिपोर्ट करना होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8799144520 पर। इस पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। सिर्फ आईटीआर फाइलिंग सर्विस लेने के लिए ही आपको कॉल करना है। अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कॉल ना करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपना जो भी डाउट है वो वहां पर टाइप करके भेज दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको आईटीआर फाइल करवानी है, आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो उस केस में आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। अगर आपके रिश्तेदार है या आपके दोस्त है या आपके रिलेटिव नॉन रिलेटिव है, उनसे अगर आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है तो इसे आईटीआर में आपको कैसे दिखाना है, यही आज का टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं रिश्तेदारों से, दोस्तों से या फिर अन्य किसी व्यक्ति से आपको गिफ्ट मिलती है तो आईटीआर में इसे कैसे रिपोर्ट करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी को लेकर। सेक्शन 56(2)(10) के अंदर गिफ्ट को टैक्सेबल किया गया है। अगर आपको पैसा मिलता है, मनी मिलती है, या फिर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, या फिर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी शेयर्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, डेफिनेशन पूरा दिया गया प्रॉपर्टी का, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी आपको मिलता है अपने दोस्तों से, नॉन रिलेटिव से, तो उस केस में कितना टैक्सेबल कब होगा यह समझाते हैं आपको। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स अप्लाई कब होगा। अगर आपको पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है और उसके सामने आपने 1 रुपया भी कंसिडरेशन नहीं किया है। मान लीजिए ए है और बी है, ये बी है आपका फ्रेंड, और आपके फ्रेंड ने आपको 10 लाख की या तो प्रॉपर्टी दी है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, पर इसके सामने आपने 1 रुपया भी नहीं दिया है, तो उसे हम कहते हैं विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में गिफ्ट मिलना। लेकिन उसके सामने आप कुछ कंसिडरेशन देते हैं, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देते हैं, मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी थी लेकिन आपने 5 लाख दिए, तो डिफरेंस आपका हुआ 5 लाख, तो ये 5 लाख पर आपको टैक्स यहां पर लग जाएगा। आइए समझाते हैं सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपको पैसा, चाहे वो आपको कैश में मिल रहा हो या बैंक के माध्यम से मिल रहा हो, अपने दोस्तों से मिल रहा है, तो उस केस में नॉन रिलेटिव से मिल रहा है। रिलेटिव में हम सभी को पता है, रिलेटिव में आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा रिलेटिव के अलावा आपको किसी से मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपके फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 है, इसने आपको 30,000 रुपए दिए, इसने आपको 25,000 रुपए दिए, टोटल आपको 55,000 मिले हैं।
अब ये 50,000 से ज्यादा है तो उस केस में पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, लैंड और बिल्डिंग की बात करते हैं विदाउट कंसिडरेशन। सबसे पहले अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से 50,000 रुपए से ज्यादा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो उस केस में पूरा का पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। 8 लाख की है तो उस केस में 8 लाख पूरा टैक्सेबल होगा। इन एडुकेट कंसिडरेशन की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इन एडुकेट कंसिडरेशन में आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है अपने दोस्त यार से ली है, तो इसमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेस आपको कंसिडरेशन करना है, यानी प्रॉपर्टी के सामने आपने पैसा अगर जो भी दिया है वो कम हो जाएगा, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से अगर वो कम है तो उस केस में ये दो कंडीशन लागू होती है, 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन डिफरेंस जो है वो आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। आगे इसको हम एग्जांपल में समझाएंगे, लेकिन इतना समझिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 40 लाख की है और कंसिडरेशन जो है वो आपका 30 लाख का है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा ये 10% देखा जाएगा कंसिडरेशन का, 3 लाख ये हो गया और 50,000। अब इन दोनों में से हायर कौन सा है, 3 लाख रुपए है, और यहां पर डिफरेंस कितना है, 10 लाख का डिफरेंस है, आपने 10 लाख कम दिए हैं पैसे, तो इस केस में 3 लाख से ज्यादा है तो ये पूरा का पूरा 10 लाख आप पर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, शेयर्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, यहां पर भी आपको देखना है विदाउट कंसिडरेशन है, फ्री में मिला है, तो यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी उन शेयर्स की, 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इन एडुकेट कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू माइनस आपने कुछ पे किया है तो उस केस में वो कम हो जाएगा, और डिफरेंस जो होगा वो यहां पर अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपका टैक्सेबल आ जाएगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहला एग्जांपल है पैसे का। तो सपोज कर लीजिए मिस्टर ए ने रिसीव किया है फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 से 30,000 25,000 रुपए, टोटल 55,000 रिसीव किए, 50,000 से ज्यादा है, दोनों का मिलाकर देखा जाएगा। 55,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल कहां पे होगा इनकम टैक्स रिटर्न में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 56 टू 10 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा अगर आपके फ्रेंड द्वारा आपको पैसा दिया जा रहा है, यहां पर हम रिलेटिव की बात नहीं कर रहे, रिलेटिव में ध्यान रखिएगा एग्जम्प्ट है, अगर आपको फ्रेंड से मिल रहा है या नॉन रिलेटिव से मिल रहा है तो उस केस में आपके यहां पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। कब आ जाएगी, 50,000 से अगर क्रॉस कर जाता है। अगर वहीं पे फ्रेंड 1 ने सिर्फ आपको 20,000 दिए होते और फ्रेंड 2 ने जो है वो भी आपने 20,000 रुपए दिए होते, तो ये हो गया आपका 40,000 रुपया, और ये 50,000 से जो है वो कम है तो इस केस में नॉट टैक्सेबल, यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आती, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 50,000 से कम है तो जीरो टैक्स, लेकिन 50,000 से ज्यादा चला गया तो ऐसा नहीं है 5,000 पर टैक्स, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा 55,000 पर आपको स्लैब बेसिस पर टैक्स लग जाएगा, स्लैब रेट के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं अब सेकंड एग्जांपल की, जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा लैंड और बिल्डिंग। तो आपके किसी फ्रेंड ने आपको क्या दिया है, लैंड दी है या बिल्डिंग दी है, बी को, बी यानी आप। सबसे पहले बात करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, यानी फ्री में दिया है, फ्रेंड ने जो है पूरा का पूरा जो लैंड बिल्डिंग था वो बी को फ्री में दिया है। तो मिस्टर बी है जिन्होंने रिसीव किया है प्लॉट ऑफ लैंड फ्रेंड से, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 8 लाख रुपए थी, 50,000 से ज्यादा है, सामने से बी ने फ्रेंड को कुछ भी नहीं दिया है तो इनएडुकेट कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन पूरा का पूरा ये 8 लाख आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो आपको दिखानी है आईटीआर में। इनएडुकेट कंसिडरेशन, मान लीजिए मिस्टर सी था, उसने बाई किया था फ्लैट अपने फ्रेंड से 40 लाख में, लेकिन उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 46,50,000। अब डिफरेंस कितना हो गया, 6.5 लाख का, यानी फ्रेंड ने मिस्टर सी ने क्या किया, 6.5 लाख रुपए कम दिए हैं। अब यहां पर सबसे पहले कंडीशन 50,000 की आ जाएगी, दूसरी कंडीशन 10% ऑफ 40 लाख, जो कंसिडरेशन दिया उसका 10%, यानी कि 4 लाख रुपए। देखा जाएगा कि यह 6.5 लाख रुपए 4 लाख से ज्यादा है, यस ज्यादा है। अगर 4 लाख का डिफरेंस होता तो नॉट टैक्सेबल, 4 लाख का डिफरेंस होता तो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन 4 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गया, इस वजह से 6.5 लाख पर स्लैब रेट पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है और आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो डिफरेंस यहां पर 6.5 लाख है, 4 लाख से ज्यादा है, तो 6.5 लाख पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ध्यान रखिएगा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपको देखनी है, अगर उससे कम में है तो जो डिफरेंस होगा वो आपका टैक्सेबल होगा और आईटीआर में इसको आपको शो करना पड़ सकता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे शेयर्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, और भी बहुत सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विदाउट कंसिडरेशन फ्री में मिली है, तो ध्यान रखिएगा मिस्टर डी ने रिसीव करी है ज्वेलरी अपने फ्रेंड से, कितने में? 80,000 उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, 0 रुपया जो है डी ने फ्रेंड को दिया है, तो इस केस में 50,000 से ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा 80,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं इनएडुकेट कंसिडरेशन है, यानी ई ने बाई किए हैं लिस्टेड शेयर्स फ्रेंड से अपने 1.5 लाख रुपए में, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2,20,000 रुपया। डिफरेंस कितना हुआ? 70,000 रुपया। 50,000 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 50,000 के अंदर रहता तो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन 50,000 से क्रॉस कर गया, इसके लिए यहां पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी। तो हमने बात करी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी और आपकी थी एक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कैपिटल एसेट होना चाहिए। अगर स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल है, तो उस केस में यहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, इनको जो है वो बाहर रखा गया है। लेकिन इंक्लूड क्या क्या किया है? जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, बोथ। अगर ये आपको मिल रही है, फ्रेंड से मिल रही है, नॉन रिलेटिव से मिल रही है, 50,000 से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और या फिर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो इस केस में टैक्सेबल आ जाती है। शेयर्स, सिक्योरिटी, ज्वेलरी हो गई, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारे आपके मूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपकी हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें शेयर्स आ गए, ज्वेलरी आ गई, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन आ गया, ड्राइंग आ गई, पेंटिंग आ गई। ये भी आपको अगर गिफ्ट में मिल रही है, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आपको गिफ्ट में अगर मिल रही है। स्कल्पचर आ गया, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। इसी के साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो। अगर आपके फ्रेंड ने आपको क्रिप्टो गिफ्ट किया है, गिफ्ट किया हुआ है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वहां पर टैक्सेबिलिटी जो है वो आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो भी अगर गिफ्ट किया है तो वहां पर आपकी टैक्सेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं कि कब आपकी गिफ्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होगी अगर आप रिसीव करते हैं, यानी यहां पर आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, नॉट टैक्सेबल, ये होगी आपकी एग्जेम्प्ट गिफ्ट। गिफ्ट जो है वो आपको एग्जेम्प्ट होगी, कब होगी? अगर आपको रिलेटिव से मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल कब होगी? जब आपको फ्रेंड से मिल रही है, नॉन रिलेटिव से मिल रही है, तब आपके लिए टैक्सेबल होगी। और नॉट टैक्सेबल कब होगी, यानी एग्जेम्प्ट कब होगी आपकी? जब आपको रिलेटिव से मिल रही है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा, कैश पैसा मिल रहा है, मनी मिल रही है, कैश मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1,99,999 पर पर्सन से ज्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते, यानी मदर से, फादर से, दोनों से 1-1 लाख रुपया, 1,99,999 से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आपने किसी से भी 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा जो है वो रिसीव किया, तो उस केस में कैश में तो सेक्शन 269 ST लागू होता है और वहां पर आपको 100% की पेनल्टी आ जाती है। लेकिन अगर बैंक ट्रांसफर की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप ले सकते हैं। चेक से हो गया, RTGS, NEFT, नेट बैंकिंग, जिस मोड से आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन वो आप ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। लेकिन कैश में ध्यान रखिएगा 1,99,999 पर पर्सन से आप ले सकते हैं, चाहे वो आप ओकेशन ऑफ मैरिज में भी क्यों ना ले रहे हो, यहां पर भी कैश जो है वो इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारा यहां पर रिलेटिव हो गया, अब हो गया अब मैरिज पर। मैरिज पर अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रही है, चाहे प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां पर 1 रुपया भी जो है टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। विल के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू आपको मिल रहा है तो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ डोनर, अगर डोनर की डेथ होने से पहले ही अगर उसने अपनी FD जो अपने बेटे के नाम कर दी है, तो उस केस में यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अगर डेथ हो जाती है उसके बाद उसको जो मिलती है तो ये उसकी गिफ्ट मानी जाएगी और उस केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लोकल अथॉरिटी से मिल रही है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल से मिल रही है, या फिर ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर है 12A, 12AA, 12AB के अंदर। कुछ स्पेसिफाइड केसेस है, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, तो कोविड को लेकर अगर कोई कंपनसेशन दिया गया है, फैमिली मेंबर्स को दिया गया ड्यू टू कोविड की वजह से, रेगुलराइजेशन ऑफ दिल्ली कॉलोनी प्रॉपर्टीज एंड यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम्स, तो कुछ स्पेसिफाइड केसेस है जहां पर अगर आपको पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेटिव पर।
तो रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव के अंदर कौन कौन कवर करता है, तो अगर आप इंडिविजुअल है, मान लीजिए हस्बैंड है, तो यहां पर अगर आपकी स्पाउस आपको गिफ्ट देती है तो वो होती है आपके लिए एग्जेम्प्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है। माइनर के केस में भी, माइनर भी अगर आपको गिफ्ट देता है तो भी यहां पर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाता है। ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। वाइफ ने हस्बैंड को 10 लाख रुपए दिए हैं, ये तो आपके लिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट। लेकिन इसी 10 लाख को जो है हस्बैंड ने एफडी कर दी, शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, और वहां से जो भी गेन हुआ है, जो भी इंटरेस्ट मिला है, वो टैक्सेबल होगा वाइफ की आईटीआर में, ना कि हस्बैंड की इनकम में। तो ध्यान रखिएगा क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। इस 10 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन इस 10 लाख पर अगर कोई इनकम जनरेट करी है तो उस पर टैक्सेबिलिटी जो है वो वाइफ को लग जाएगी। नेक्स्ट, तो वाइफ हो गया, स्पाउस हो गई, ब्रदर सिस्टर हो गए। जो भी इंडिविजुअल है उसके ब्रदर सिस्टर है वो उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस है, यानी आपके साला साली जो है वो भी दे सकते हैं। फिर ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, यानी आपके माता पिता के जो भाई बहन है वो भी आपको जो है वो गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट हो गए, चाहे आपके हैं चाहे आपकी स्पाउस के हैं, यानी आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर जो है वो आ जाते हैं। दूसरा, यहां पर आपके बच्चे आ जाते हैं, सन और डॉटर आ जाती है, और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते हैं, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते हैं। वैसे ही स्पाउस जो है उनके भी माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी, ये सभी भी, या नाना नानी जो है वो सभी कवर कर जाते हैं। और इसी के साथ उन सभी की स्पाउस जो है वो यहां पर कवर कर जाएगी, यानी इन सभी की जो स्पाउस है वो भी यहां पर कवर कर जाएगी। तो बहुत वाइड डेफिनेशन रिलेटिव का यहां पर दिया गया है। एचयूएफ की बात करें तो मेंबर से अगर रिसीव हो रहा है एचयूएफ को तो यहां पर एग्जेम्प्ट होगा। ध्यान रखिएगा अगर एचयूएफ मेंबर को गिफ्ट दे रहा है तो उसके इसमें टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमें आईटीआर में इसको कैसे रिपोर्ट करना है जो भी गिफ्ट है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर गिफ्ट हमें मिला है रिलेटिव से, तो रिलेटिव से पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। खाली कैश में ध्यान रखिएगा 1,99,999 से ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब इसको आईटीआर में कैसे शो करना है, तो आईटीआर में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये टैक्सेबल इनकम है और एग्जेम्प्ट इनकम है, लेकिन ये आपकी कोई इनकम नहीं है। एग्जेम्प्ट तो है लेकिन कोई इनकम नहीं है, आपने कोई वर्क नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई सैलरी नहीं है, आप सैलरीड पर्सन नहीं है कि ये जो आपकी इनकम हो ये आपकी इनकम नहीं है। ये पैसा जो है वो आपकी स्पाउस का था या आपके माता पिता का था जिन्होंने आपको दिया है, तो ये आपकी इनकम नहीं है, तो इसको आईटीआर में आप नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर कोई कहता है मुझे दिखानी है तो उस केस में वो डिस्क्लोज कर सकता है शेड्यूल ईआई के अंदर, यानी एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर। एनी अदर एग्जेम्प्ट इनकम गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव से जो भी आपको मिला है वो आप वैल्यू भी साथ में इसमें डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो शेड्यूल ईआई में दिखा सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा गिफ्ट अगर आपको रिसीव हुई है रिलेटिव से तो इसको आईटीआर में दिखाने की कोई नेसेसिटी नहीं है। अब ये तो हमने बात कर ली रिलेटिव से मिला है। अगर आपके नॉन रिलेटिव से मिला है, फ्रेंड से मिला है, तो उसके इसमें क्या होगा, गिफ्ट रिसीव हुआ है नॉन रिलेटिव से तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको दिखाना है, चाहे मनी मिला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली हो। ध्यान रखिएगा जो भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, डिफरेंस पे जो भी हम टैक्स दे रहे हैं ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। फ्यूचर में आप कभी भी अगर बेचते हैं तो जो भी डिफरेंस पे हमने टैक्स पे किया है वो आपकी कॉस्ट मानकर आगे फ्यूचर में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। प्रैक्टिकली अगर देखें तो शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप दिखा सकते हैं जो भी गिफ्ट आप पे टैक्सेबल है, चाहे कैश, इमूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी नॉन रिलेटिव से आपको मिली है। और अगर आपको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाना है तो जो भी एग्जेम्प्ट गिफ्ट है जो आपको रिलेटिव से मैरिज के टाइम, विल, इनहेरिटेंस के टाइम अगर मिला है तो वो आप एग्जेम्प्ट के हेड में दिखा सकते हैं। थंब रूल क्या कहता है, रिलेटिव से जो भी मिला है वो एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा सकते हैं, नॉन रिलेटिव से मिला है वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको गिफ्ट मिल रही है रिश्तेदारों से तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर आपके दोस्त यारों से या नॉन रिलेटिव से मिल रहा है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी आ जाती है, जिसको आपको आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। एग्जेम्प्ट इनकम दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं तो एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा सकते हैं जो भी आपको रिलेटिव से मिला है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी गिफ्ट आपको मिला है रिश्तेदारों से जो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, इसका हमेशा आपको सोर्स पूछा जाएगा। जो सोर्स है वो आपसे मांगा जाएगा, उनका जो सोर्स है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो उसके लिए उनको कंफर्मेशन देना पड़ सकता है, साथ में उनके आईटीआर मांगी जा सकती है। जो भी डोनर है, जो भी आपको गिफ्ट दे रहा है,
ITR मांगी जा सकती है, इसी के साथ आपका उनका बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है। तो अगर कभी भी नोटिस आती है तो ये सारी चीजें जो है वो यहां पर देनी पड़ सकती है, लेकिन डोनर को अपने ITR में कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो डोनी है, जिसको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, उसे ही यहां पर जो है एग्जेम्प्ट इनकम में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।